हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे, बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर रहे होंगे और निरंतर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। हम 21 दिन का कोर्स कर रहे थे, खुद से प्रेम करना सीख रहे थे। आज उसका 18वां दिन है। ठीक है, हम जानने वाले हैं कि आज का जो पूरा जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो किस पर केंद्रित है। अपनी समृद्धि पाना, है ना। क्या आप चमत्कार, धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए चुंबक के समान हैं, यानी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आज आप सीखेंगी स्वयं को प्राप्त करने के लिए तैयार कर लेने पर आप चुंबक के समान कैसे बन सकते हैं। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन इसी पर केंद्रित रहने वाला है। यही यह सही समय है कि आप पीछे जाकर अपनी दैनिकी यानी डायरी में वे नोट्स देखें जो आपने इस कोर्स के आरंभ में लिखे थे। क्या आप देख रहे हैं कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। क्या आप देख सकते हैं कि अब आप आईने के सामने अपने अफर्मेशन कहने में कितना सहज महसूस करने लगे हैं। आप चमत्कारों के लिए एक चुंबक हैं। क्या आप जानते हैं कि आप धन, समृद्धि और प्रचुरता के लिए भी एक चुंबक है। दुनिया में कितनी प्रचुरता है ना, जो इंतजार कर रही है कि आप उसका अनुभव करें। आप कभी खर्च नहीं कर सकते उतना धन है। आप जितनी कल्पना कर सकते उससे अधिक खुशी है। आप अपने पूरे जीवन में मिल सके उससे कहीं अधिक लोग हैं। यदि आप इस बात को पूरी तरह समझ सकें तो आपको एहसास होगा कि आपको हर वह चीज़ प्राप्त हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है और पाने की इच्छा है। तो एक तरह से ये मनोभाव जो आपके अंदर आते हैं निगेटिव वाले, जहाँ पे आप सोचते नहीं कर पाऊंगा, लेकिन पॉजिटिव भी तो है कि कर लूँगा, सब मेरे लिए सुलभ है। ठीक है, आप हमारे भीतर की शक्ति हमें एक पल में हमारे सबसे प्यारे सपने और भारी प्रचुरता, है ना, के देने के लिए तैयार रहती है। क्या आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? ये सारे प्रश्न कर रही हैं लुई है। यदि आपको कोई चीज़ चाहिए तो ब्रह्मांड यह नहीं कहता कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसे भेज देता है। हालांकि आपको उसे प्राप्त करने के लिए बाहें खोलकर तैयार रहना चाहिए। मैंने देखा है कि कभी कभी जब लोग मेरे लेक्चर्स में आते हैं तो वे अपनी बाहें छाती पर मोड़कर बैठते हैं। इस तरह वे किसी चीज़ को अपने अंदर कैसे जाने देंगे। अपनी बाहों को विस्तार से फैलाना एक अद्भुत क्रिया है ताकि ब्रह्मांड आप पर ध्यान देकर प्रतिक्रिया व्यक्त करे। मैं आपको इसी समय ऐसा करने का आमंत्रण देती हूँ। खड़े हो जाइए या खड़े हो जाएं, अपनी बाहें फैलाएं और कहें मैं ब्रह्मांड की सारी अच्छाई और प्रचुरता के लिए खुला हुआ और ग्रहणशील हूँ। ठीक है, और इस बात को अपनी छत से चिल्लाकर कहें ताकि सब सुन सकें। समृद्धि का अर्थ कई चीज़ों से हो सकता है। पैसा, प्यार, सफलता, आराम, सौंदर्य, समय, ज्ञान, ये सारी चीज़ें। आप अपनी प्रचुरता के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना करते हैं। आप अपने अभाव के बारे में बात करने और सोचने से समृद्धि की रचना नहीं कर सकते। जब आप अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो और अभाव उत्पन्न होता है। गरीबी की सोच और ज़्यादा गरीबी लाती है। आभार की सोच और प्रचुरता लाती है। यानी ग्रैटिट्यूड भी रखना है। जो भी आपको मिला है इस जीवन में उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखिए, उसके प्रति आभार व्यक्त करिए। ईश्वर को वो आभार व्यक्त कर सकते हैं। अपने आसपास लोगों को वो आभार व्यक्त करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, एक समरसता आती है जीवन में। सबको वो रस प्राप्त हो, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। इस तरह के भाव जब आप लाएंगे तो वो सबसे पहले आप ही को मिलेंगे और बाकी जिसको आप प्रेषित कर रहे हैं उसको भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके फाइन। आपका मिरर वर्क एक बहुत शक्तिशाली औजार है जो आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद करेगा। जब आप ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभवों में प्रवाहित होने देंगे तब आप वह सब कुछ पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ अभ्यास की और आपके आईने की आवश्यकता है। जो कुछ आप देते हैं वह लौटकर आपके पास आता है। ये मैंने पहले कहा है। ठीक है, हमेशा यदि आप जीवन से लेते हैं तो जीवन आपसे लेगा। यह इतना आसान है। आपको लगता होगा कि आप चोरी नहीं करते, लेकिन क्या आप उन पेपर क्लिप्स और स्टैम्प्स की गिनती करते हैं जो आप ऑफिस से घर ले जाते हैं?
क्या आप ऐसे व्यक्ति जो समय चुराता हो या दूसरों से उनका सम्मान छीनता हो? ये सब चीज़ें ब्रह्मांड को बताती हैं मैं वास्तव में जीवन में अच्छा पाने लायक नहीं हूँ, मुझे उसे छीनना पड़ता है, चुराना पड़ता है। ये सब बता रही हैं। उन मान्यताओं के प्रति सचेत रहें जो शायद आपके जीवन में धन और समृद्धि के प्रवाह को में रुकावट डाल रही हों। फिर उन मान्यताओं को बदलने के लिए मिरर वर्क का उपयोग करें और नई प्रचुर सोच उत्पन्न करें। यदि आपको पैसों की समस्या है तो सबसे अच्छा उपाय है समृद्ध सोच का विकास करना। मैं कई वर्षों से समृद्धि के 2 अफर्मेशंस का प्रयोग कर रही हूँ जो मेरे लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, या आपके लिए भी काम करेंगे। ये हैं, मेरी आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और मैं जहाँ जाती हूँ मुझे समृद्धि मिलती है। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा आता है तो उसे हाँ कहें। स्वयं को अच्छा प्राप्त करने के लिए खोल दें, अपनी दुनिया को हाँ कहें। अवसर और समृद्धि 100 गुना बढ़ जाएगी। दिन में एक बार अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और खुशी से कहें, मैं ब्रह्मांड की संपूर्ण प्रचुरता के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। शुक्रिया जिंदगी। जीवन आपकी बात सुनेगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। आइए एफर्म करें। क्या एफर्म करना? जीवन मेरी सभी आवश्यकताओं की प्रचुरता से पूर्ति करता है, मुझे जीवन पर विश्वास है। आज का मिरर अभ्यास कर लीजिए। क्या है देखिए, आज आपका मिरर वर्क आपके समृद्धि प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। अपनी बाहें फैलाकर खड़े हो जाएं और कहें, मैं हर अच्छी चीज़ के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ, यानी उसके प्रति अडेप्टेबल हूँ। अब आईने में देखें और दोबारा कहें, मैं हर अच्छी चीज़ के लिए क्या हूँ? खुला और ग्रहणशील हूँ। इन शब्दों को अपने दिल से निकलने दें। मैं हर अच्छी चीज़ के लिए खुला और ग्रहणशील हूँ। इन अफर्मेशंस को 10 बार और दोहराएं। ध्यान दें कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। क्या आप मुक्ति महसूस कर रहे हैं? यह अभ्यास अपने मिरर वर्क कोर्स के अंत तक रोज़ सुबह करें। यह आपकी समृद्धि की चेतना बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। आज का दैनिकी अभ्यास का यानी डायरी में क्या करना है वो जान लीजिए। पैसे के संबंध में आपकी क्या मान्यताएं हैं? अपने आईने के पास वापस जाएं, अपनी आंखों में देखें और कहें, पैसे के बारे में मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि अपना डर लिख दें। जो भी आप जिस बात से भी डरते हैं उसको लिखें, अपना जवाब लिखें और यह भी लिखें कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं। ठीक है। बच्चे के रूप में आपने पैसे के बारे में क्या सीखा? आपके परिवार में वित्तीय मामले कैसे संभाले जाते थे? आप अपने वित्त संबंधी मसले कैसे संभालते हैं? अपना विचार लिख लें। क्या आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं? तो पैटर्न्स को आपको नोट करना है, उनके प्रति सजग रहना है। आप स्वयं को समृद्धि की सोच में ले जाने के लिए कुछ दैनिकी करें। लिखें कि जो चीज़ें आपको हमेशा से चाहिए थी उन्हें पाना आपको कैसा लगेगा, वे चीज़ें क्या होंगी, आपका जीवन तब कैसा होगा, आप कहाँ की यात्रा करना चाहेंगे, आप क्या करेंगे, महसूस करें, इसका आनंद लें, रचनात्मक बने और मज़े करें। ठीक है। और आज का हार्ट थॉट यानी कि दिल की बात क्या है वो जान लीजिए। मैं एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, ये उसका शीर्षक है। ठीक है। मैं जानता हूँ कि मैं संपूर्ण जीवन के साथ एकाकार हूँ। मैं अनंत ज्ञान से घिरा हूँ और उसके साथ व्याप्त हूँ। इसलिए मैं हर प्रकार के सकारात्मक समर्थन के लिए ब्रह्मांड पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। हर वह चीज़ जिसकी मुझे आवश्यकता हो सकती पहले से यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, हम सब ऐसे ऐसे थॉट्स से अगर खुद को भर लें तो निश्चित ही आपको, मेरा ही मानना है, चीज़ें मिले या ना मिले लेकिन मज़ा तो बहुत आने वाला है। ठीक है। लेकिन जब सकारात्मक सोचते हैं आप तो मिलती हैं चीज़ें, ये तथ्य है। ठीक है। इस ग्रह पर उससे कहीं अधिक भोजन है जितना मैं कभी ग्रहण नहीं कर सकता, है ना। मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में है, मेरे खा लेने से वो कम नहीं होने वाला। इसका मतलब यही है। ठीक है। मैं खर्च कर सकूं उससे कहीं अधिक धन है। मैं अपने पूरे जीवन में मिल सकूं उससे अधिक कहीं लोग हैं। मैं अनुभव कर सकूं उससे कहीं अधिक प्रेम है। मैं जितनी कल्पना कर सकता हूं उससे कहीं अधिक खुशी है। इस दुनिया में वह सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है और जिसे पाने की इच्छा है। यह सब मेरे उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए है। यह एक अनंत मन, एक अनंत बुद्धि, है ना, हमेशा मुझे हाँ कहती है। चाहे मैं कुछ भी सोचने, मानने या कहने का चुनाव करूं, ब्रह्मांड हमेशा हाँ कहता है। मैं नकारात्मक सोच या नकारात्मक विषयों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता। मैं स्वयं को और जीवन को सबसे सकारात्मक तरीकों से देखने का चुनाव करता हूँ। ये चुनाव आपको ही करना है, निरंतर हर बार करना है। मैं अवसर और समृद्धि को हाँ कहता हूँ।
मैं एक हाँ की दुनिया में रहने वाला एक हाँ कहने वाला व्यक्ति हूँ, जिसे ब्रह्मांड से हाँ में प्रतिक्रिया मिलती है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं अनंत ज्ञान के साथ एक होने और अनंत शक्ति द्वारा समर्थन मिलने के लिए बहुत आभारी हूँ। और आज का मेडिटेशन क्या है वो जान लेते हैं। क्या मेडिटेशन करना आपको सुखासन में बैठ करके, वो जान लीजिए। आप अपने धन के अभाव के बारे में बात करके या सोचकर कभी समृद्धि नहीं पा सकते। यह व्यर्थ सोच है और आपको प्रचुरता नहीं दिला सकती। अभाव में रहना और अधिक अभाव उत्पन्न करता है। गरीबी की सोच और अधिक गरीबी लाती है। आभारी सोच प्रचुरता लाती है। यानी ग्रैटिट्यूड के साथ भरेंगे और निरंतर एक सकारात्मक प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित ही आप अगर गरीब हैं आज की डेट में तो आप अमीर हो जाएंगे या उतना आपको मिल जाएगा जिससे आप अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता पाएँ। कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ और एफर्मेशंस हैं जो समृद्धि को निश्चित रूप से पहुँच से बाहर रखती हैं। दूसरे लोगों से उनके अधिक धन के कारण द्वेष रखने से आपके और आपके प्रवाह के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है ना। और नकारात्मक एफर्मेशन जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसे नहीं होते और पैसे जितनी तेज़ी से आते हैं उतनी अधिक तेज़ी से चले जाते हैं, है ना। ये सब होता ही है। सबसे बुरी खराब सोच का प्रतीक है। ब्रह्मांड केवल उसी बात के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है जो आप स्वयं के और जीवन के बारे में मानते हैं। पैसों के बारे में आपके जो भी नकारात्मक विचार हैं उनकी जांच करें और फिर उन्हें जाने देने का निर्णय कर लें। उन्होंने अतीत में आपके साथ अच्छा नहीं किया और भविष्य में भी वे आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे। ये सब बातों से आपको दूर हटना है। ठीक है, आप मज़े के लिए कभी कभार एक लॉटरी का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन उसे जीतने पर या सोचने पर कि उससे आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा अधिक ध्यान ना दें। यह अभाव की सोच है और लंबे समय तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। लॉटरी जीतना शायद कभी किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, बल्कि अधिकांश लॉटरी विजेता पहले 2 वर्षों के अंदर ही अपनी जीत के सारे पैसे उड़ा देते हैं। ये देखा गया है। ठीक है, इसलिए ऐसा बता रही हैं। और अक्सर पहले से भी अधिक वित्तीय समस्याओं से घिर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से आपकी समस्याओं का अंत हो जाएगा तो आप बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि उससे आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं आता। वास्तव में आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं मैं किसी अनायास सफलता के अलावा जीवन में कुछ अच्छा पाने के योग्य नहीं हूँ। यदि आप अपनी सोच बदलकर ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपने अनुभव में प्रवाहित होने देते हैं तो आप वे सभी चीज़ें पा सकते हैं जो आपको लगता है कि लॉटरी जीतने से मिल सकती हैं, और आप उन्हें अपने पास रख पाएंगे क्योंकि वे चेतना के अधिकार से आपकी होंगी। एफर्म करना, घोषित करना, योग्य होना और अनुमति देना, वे एकदम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें देखिए पॉजिटिव हैं, इसलिए वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगी, है ना। कदम हैं जो आपके लॉटरी में जीतने वाले धन से कहीं अधिक धन आकर्षित कर सकते हैं। अपनी चेतना को धन के बारे में नए विचारों की ओर खोलें और वह धन आपका होगा। यदि आप अपने जीवन में और अधिक धन और समृद्धि लाना चाहते हैं तो पूरी भावना के साथ ये अफर्मेशंस दोहराएं। मैं धन के लिए एक चुंबक हूँ, हर प्रकार की समृद्धि मेरी ओर आकर्षित होती है। ओके, कार्यस्थल में मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है और पर्याप्त मुआवजा मिलता है। मैं एक प्रेम भरे प्रचुर सामंजस्यपूर्ण ब्रह्मांड में रहता हूँ और मैं आभारी हूँ। मैं उस असीमित समृद्धि के लिए खुला हूँ जो हर जगह व्याप्त है। आकर्षण का नियम मेरे जीवन में सिर्फ अच्छा लाता है। मैं गरीबी की सोच से समृद्धि की सोच में जाता हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति इस बदलाव को प्रतिबिंबित करती है। मेरे पास हर जगह से और हर व्यक्ति से अच्छी चीज़ें आती हैं। मैं अपने जीवन की हर अच्छी चीज़ के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हर दिन मेरे लिए अद्भुत नए आश्चर्य लेकर के आता है। खुशी महसूस करता हूँ, है ना। मैं अपने बिलों को भुगतान प्रेम से करता हूँ, यानी जो भी आप खर्चा करते हैं उनके बिल्स भी तो आते हैं, तो वही बता रहे। और हर चेक लिखते समय खुशी महसूस करता हूँ। ठीक है, प्रचुरता मुझ में से स्वतंत्रता से प्रवाहित होती है। मैं सर्वोत्तम का अधिकारी हूँ और मैं सर्वोत्तम को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के प्रति अपने संपूर्ण प्रतिरोध को मुक्त करता हूँ और उसे खुशी से अपने जीवन में आने की अनुमति देता हूँ। मेरा भला हर जगह से और हर व्यक्ति से आता है। तो आज के लिए इतना ही है। देखिए 18वें दिन का अभ्यास बहुत अच्छा है क्योंकि हम खुद को समृद्ध कर रहे हैं, समृद्धि को बुला रहे हैं, समृद्धि को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हमने सारा कुछ किया है। मिरर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, हार्ट थॉट को लिया यानी दिल की बात। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये सारी सकारात्मक बातें हैं जिनसे हम एक सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, खुद को मजबूत कर रहे हैं, खुद को अच्छी अच्छी बातों
के लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुद को एक समृद्ध जीवन देना चाहते हैं, तो ऐसा करें। ये एफर्मेशंस को दोहराएं, मिरर वर्क करें, डायरी लिखें, है ना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो निश्चित ही ये प्रेम जो है ना, जो 21 दिन का कोर्स है जिससे हम खुद से प्रेम करना सीख रहे हैं, उसमें ये भी एक पड़ाव है। जब आप समृद्ध रहते हैं तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। ठीक है, तो जो 19वां दिन है उसका क्या शीर्षक है, अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना, यानी कि इसको हम करने वाले हैं जब भी हम नेक्स्ट मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, जो भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं उसको करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और खुद से प्रेम करना सीखते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।